दुनिया एक बड़े आर्थिक संकट की चपेट में आ गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सख्त टैरिफ नियमों ने वैश्विक व्यापार युद्ध को हवा दी है। व्हाइट हाउस ने मंगलवार को कहा कि चीन पर आधी रात से 104% टैरिफ लागू होगा। अब देखना होगा कि चीन इस पर कैसी प्रतिक्रिया देता है। ट्रंप ने मंगलवार को कहा था कि वो 100% से अधिक टैरिफ लागू करने से पहले चीन की प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहे हैं। और यूरोपीय संघ ने भी अमेरिका पर 25% जवाबी टैरिफ का प्रस्ताव रखा है। दुनिया भर के शेयर बाजार लगातार गिरते जा रहे हैं। बताइए कि तेल की कीमतें भी गिर गई है। रूस जो तेल पर निर्भर है और युद्ध के कारण संकट में है, और दूसरी ओर चीन ने ट्रंप की नई धमकी को इसे गलती पर गलती करार देकर आर पार की लड़ाई ठानी। तो वही बांग्लादेश और वियतनाम अमेरिका के सामने झुकते ही दिख रहे हैं। ताइवान और दक्षिण कोरिया बातचीत की राह तलाश रहे हैं, पर ट्रंप पीछे हटने को तैयार नहीं है। भारतीय शेयर बाजार मंगलवार को 1.5% उछला, लेकिन बाकी दुनिया संकट में है। और डोनाल्ड ट्रंप से करारा झटका मिलने के बाद चीन अब भारत की ओर उम्मीद से देख रहा है। और भारत में चीन की प्रवक्ता यू जिंग ने कहा कि चीन और भारत दोनों विकासशील राष्ट्र हैं, और ऐसे में अमेरिका के टैरिफ जैसे कदम वैश्विक दक्षिण देशों के विकास के अधिकार को छीनने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत और चीन को एकजुट होकर इन चुनौतियों का मुकाबला करना चाहिए। वहीं यू जिंग ने यह भी कहा कि वैश्विक व्यापार और विकास के लिए सभी देशों को बहुपक्षीयता का समर्थन करना चाहिए और एक तरफा फैसलों और संरक्षणवाद का विरोध करना चाहिए। उनके अनुसार इस तरह के टैरिफ युद्ध का कोई विजेता नहीं होता। जहां चीन अमेरिका से सीधा टकराव ले रहा है, वहीं भारत फिलहाल टैरिफ का जवाब टैरिफ से देने के पक्ष में नहीं दिख रहा। भारत और अमेरिका के बीच एक द्विपक्षीय व्यापार समझौते की दिशा में बातचीत चल रही है, जो दोनों देशों के लिए फायदेमंद हो सकता है। और अमेरिकी टैरिफ के प्रभावों पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा था कि हम द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर काम कर रहे हैं, जैसा कि फरवरी में प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बीच तय हुआ था। हमने कई बैठकें की जो सभी सही दिशा में आगे बढ़ रही है। उन्होंने आगे कहा कि मैं देश भर के व्यापारियों को आश्वस्त कर सकता हूं कि हम भारत के सर्वोत्तम हितों को सबसे आगे रख रहे हैं। हमारा द्विपक्षीय व्यापार समझौता व्यवस्था को विकसित भारत 2047 की ओर ले जाएगा। मेरी चर्चा तो लगातार निरंतर सबसे चलती रहती है। साधारणतः भारत की इंडस्ट्री को इसमें अपॉर्चुनिटीज दिखती है। कॉन्फिडेंट है हम कि इसमें भारत का भला ही होगा। They have applied for safeguard duties, which is under consideration of the government. Any other industries that have also cited? Oh, there are many applications for different types of support, and each one we take a decision on the merits of the case. So there are many sectors where we put a minimum import price, many sectors where we put some restrictions. So it's an ongoing part of running the. Well, Prime Minister launched Startup India movement 9 years ago, and we've come a long way. From 400 startups, we are now 170,000 plus. The country is proud of the good work the startups have done, and as I said in my talk earlier today, we are a country of young power. We are a country of aspirational Indians, and we'll always be aspiring for more, bigger and better. प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।